Assalamu alaikum to all viewers. Welcome to my YouTube channel. Firstly, all of you have to subscribe my channel, must like and share my videos. आज का जो टॉपिक है वो फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर दोनों स्टूडेंट्स के लिए है। MMPI टॉपिक है। फर्स्ट ईयर में ये शॉर्टली एक्सप्लेन किया गया है, जबकि थर्ड ईयर में जो है ये डिटेल के साथ मौजूद है। ठीक है, ये है MMPI यानी मिनीसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री कसीर रुखी जायज़ा शख्सियत। इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। सबसे पहले शख्सियत की ऐसी आजमाइश जिसमें बयानात, सवालात और कैफियत जो इंसानी किरदार पर लागू होती हैं, इनको लिख लिया जाए और मामूल को इन तमाम बयानात का जवाब देने को कहा जाए तो ये क्या कहलाएगी? इन्वेंट्री कहलाएगी। बाद मामूल के जवाबात का शुमारियाती तज्जिया किया जाता है, उसकी इंटरप्रटेशन की जाती है। जो उसके आंसर्स दिए होते हैं, जैसे आप क्वेश्चनियर को फिल करवाते हैं, उसकी इंटरप्रटेशन करते हैं, कितने जवाब जो हैं वो नेगेटिविटी में आते हैं, कितने जवाब जो पॉजिटिविटी में आते हैं। ठीक है, MMPI भी ऐसी आजमाइश है जिसमें शख्सियत के नुमायाँ पहलुओं का बैक वक्त जायज़ा लिया जाता है। इस आजमाइश के बयानात में कोई अबहाम नहीं पाया जाता। इसके जवाबात के तज्जिए और दर्जाबंदी का निज़ाम मुअय्यन और तयशुदा है। यही इसके मारूज़ी होने का सबूत है। इन खूबियों ने ही MMPI को मकबूल तरीन आजमाइश का दर्जा दिलाया। ठीक है, बैकग्राउंड देखते हैं इसका। SR हॉथवे एंड JC मकैनले ने इसको 1934 में मुरतब किया था। ये आजमाइश बुनियादी तौर पर मरीज़ों की तशख़ीस के लिए, जो ज़हनी मरीज़ थे उनको डायग्नोस करने के लिए वज़ा की गई थी। पहले इसमें 550 बयान शामिल थे, लेकिन 1951 में नज़रसानी के बाद इस आजमाइश को 399 तक महदूद कर दिया गया। इसमें 399 बयानात जो थे वो शामिल किए गए, पहले 550 थे। ठीक है, पाकिस्तान में डॉक्टर लेक मिर्ज़ा ने इसका उर्दू तर्जमा किया और पाकिस्तानी आबादी के मुताबिक इसकी मियारियत भी वज़ा की, इसकी वैलिडिटी को भी वज़ा किया, रिलायबिलिटी को भी वज़ा किया। इस आजमाइश की माकूलियत जांचने के लिए इसमें 4 पैमाने शामिल हैं, जिसको वैलिडिटी स्केल कहा जाता है। ये 4 वैलिडिटी स्केल हैं जिनसे मामूल के जवाबात की सेहत और माकूलियत का अंदाज़ा लगाया जाता है। इस आजमाइश को मुकम्मल करने में आम फ़र्द को 1.5 से 2 घंटे दरकार होते हैं। इसलिए बाज़ औक़ात मामूल उकता जाता है और लापरवाही का मुज़ाहिरा करने लगता है या सोचे समझे बगैर जवाबात पर निशान लगाना शुरू कर देता है। ऐसे रवैये की जांच भी इन्हीं वैलिडिटी स्केल से की जाती है। ठीक है, MMPI में 10 क्लिनिकल स्केल्स जो हैं वो शामिल होते हैं। ये मुख्तलिफ़ नफ्सियाती अमराज की निशानदेही करते हैं जिस पैमाने पर फ़र्द का स्कोर ज़्यादा हो, फ़र्द के इस मर्ज़ में मुब्तला होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। ठीक है, जिस मर्ज़ में उसका स्कोर ज़्यादा होगा वो उसी मर्ज़ में मुब्तला होगा। आजमाइश मुकम्मल करने के बाद हर स्केल का अलग अलग स्कोर भी मालूम किया जाता है और मजमूई स्कोर की बुनियाद पर मामूल की तशख़ीस भी की जाती है। ये आजमाइश चूँकि नॉर्मल अफराद को भी दी जाती है, लिहाजा इनका तज्जिया करने से ये मालूम होता है कि फ़र्द किस मर्ज़ में मुब्तला है। ठीक है, DSM-4 TR में कुछ ज़हनी अमराज के नाम भी बदल दिए गए हैं और इनकी दर्जाबंदी भी बदली गई है। अब हम बात करते हैं वैलिडिटी स्केल की। ये जो था ये बैकग्राउंड था कि इसमें वैलिडिटी स्केल कितने हैं, क्लिनिकल स्केल कितने हैं, इसको किस किस ने इंट्रोड्यूस करवाया था, कितने बयान शामिल किए गए, बाद में कितने जो चेंज करके कितने शामिल कर दिए गए। ठीक है, ये था आपका बैकग्राउंड। अब हम बात करते हैं वैलिडिटी स्केल की। 4 वैलिडिटी स्केल है। वैलिडिटी क्या होता है? व्हाट इज़ पर्पस टू मेजर, किस चीज़ को मेजर करने के लिए जो चीज़ बनाई जाती है क्या वो उस मकसद को पूरा करती भी है या नहीं करती, उसको वैलिडिटी कहा जाता है। 4 वैलिडिटी स्केल में सबसे पहले आता है क्यू स्कोर। क्यू स्कोर ये स्कोर ऐसे बयानात पर मुश्तमिल है जिनका जवाब फ़र्द नहीं देना चाहता, यानी जिन बयानात को वो छोड़ देते हैं। इस पैमाने पर ज़्यादा स्कोर हो तो आजमाइश के नताइज गैर मोतबर हो जाते हैं। इसे कैन नॉट से स्कोर भी कहा जाता है। क्यू स्कोर में क्या होता है? इंसान इसका जवाब नहीं देना चाहता, इसको छोड़ देता है, इसको क्यू स्कोर कहा जाता है। एल स्कोर क्या होता है? इसको लाई स्कोर भी कहा जाता है। ये लाई स्कोर का मुखफ़फ़ है। ये स्कोर ऐसे बयानात पर मुश्तमिल है जिनका जवाब देते हुए फ़र्द झूठ का सहारा लेते हैं, जैसे 2 और 2 5 होते हैं। ठीक है, ये क्या झूठ का सहारा ले रहा है, हालांकि सबको पता है कि 2 और 2 4 होते हैं। ठीक है, क्योंकि मामूल ख़ुद को बेहतरीन बनाकर पेश करना चाहता है, इसलिए वो तसन्ना और मुबालगा आराई से काम लेता है। उसके बाद आ जाता है एफ़ स्कोर। एफ़ स्कोर क्या है? इस स्कोर से फ़र्द की लापरवाही और बेतवजीही का इजहार होता है, यानी वो
केयरफुली इसको नहीं ले रहा होता, लापरवाही का इजहार कर रहा होता है। इस स्कोर का मतलब है कि मामूल ने बयानात को समझने और जवाब देने में बहुत गलतियां की हैं। ये स्कोर आजमाइश की माकूलियत की अक्कासी करता है, ठीक है। उसके बाद आता है के स्कोर। के स्कोर क्या होता है? इसको कहा जाता है करेक्शन फैक्टर भी। इसका ताल्लुक एल और एफ दोनों स्कोर से है। इस स्कोर की ज़्यादती फ़र्द की बेहद मुख्तात रे को ज़ाहिर करती है, जबकि बहुत कम स्कोर मामूल की हद से ज़्यादा बेतकल्फ़ी की अक्कासी करता है। यानी मामूल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इसका इमेज कितना बिगड़ा है। ये स्कोर पूरी आजमाइश के लिए करेक्शन फैक्टर कहलाता है। इससे हासिल होने वाले स्कोर को मुख्तलिफ तनासुब से 4 मालजाती स्कोर में शामिल किया जाता है। यानी करेक्शन फैक्टर को किस में इंक्लूड किया जाता है? क्लिनिकल स्केल्स में, जिसमें HS है, PD है, SC है, MA है। HS क्या होता है? इसको हाइपोकोंड्रियासिस स्केल कहा जाता है, जिसमें इंसान अपनी बीमारी, छोटी छोटी बीमारी को बढ़ा चढ़ा कर बयान करता है, ठीक है। फिर है PD, इसको साइकोपैथेटिक डेविएट स्केल कहा जाता है, समाज दुश्मन, एंटी सोशल कहा जाता है। फिर आ जाता है SC, जिसको शिज़ोफ्रीनिया कहा जाता है। इसमें खासा तनू पाया जाता है। शिज़ोफ्रीनिया क्या होता है? जिसमें इंसान का जो माइंड है वो स्प्लिट हो जाता है, डिस्टोर्शन हो जाता है उसमें, ठीक है। फिर है MA हाइपोमैनिया। इसमें इंसान जो होता है खुश मिजाजी और चुनचालपन को सेहतमंद तर्ज अमल से अलग किया जाता है। इसमें इंसान बहुत ज़्यादा खुश रहना शुरू कर देता है बगैर किसी वजह के, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल स्केल्स क्या हैं। अभी हमने बात की है वैलिडिटी स्केल्स की, जिसमें 4 थे, क्लियर। नेक्स्ट है क्लिनिकल स्केल्स कितने हैं? ये 10 क्लिनिकल स्केल्स हैं, जिसमें सबसे पहले आता है हाइपोकोंड्रियासिस स्केल, जिसको HS से शो किया जाता है। इस स्कोर से अंदाज़ा होता है कि फ़र्द अपने जिस्मानी अफ़ाल के बारे में किस कदर मुहतात और फ़िक्रमंद रहता है। फ़र्द छोटी छोटी अलामात को बढ़ा चढ़ा कर बयान करता है। वो समझता है कि कोई मर्ज़ इस पर हमला आवर होने वाला है। इस स्केल पर ज़्यादा स्कोर करने वाले फ़र्द में मर्राक की मौजूदगी साबित होती है, ठीक है। जब हाइपोकोंड्रियासिस पर स्केल ज़्यादा होगा तो यही मर्ज़ जो है उस फ़र्द में ज़्यादा होगा। सेकंड है डिप्रेशन। डिप्रेशन स्केल के इसको D से नॉमिनेट किया जाता है। इस स्कोर से फ़र्द की अफसरदगी की निशानदेही होती है। ये स्कोर फ़र्द के पस्त इखलाकी हौसले, खुद एतमादी की कमी, ठीक है, तन्हाई पसंदी, इन तमाम चीज़ों की अक्कासी करता है। ये अफसरदगी बज़ाते खुद मर्ज़ के अलावा दीगर अमराज का भी नतीजा हो सकती है। थर्ड पॉइंट है हिस्टेरिया, जिसको HY से शो किया जाता है। इस स्कोर से ये ज़ाहिर होता है कि फ़र्द में जिस्मानी अमराज वाली अलामात पाई जाती हैं। हिस्टेरिया के मरीज़ों के बारे में ये बावर कराना मुश्किल हो जाता है कि फ़र्द हकीकतन जिस्मानी मर्ज़ में मुब्तला है या इसकी वजह हिस्टेरिया है, ठीक है। ताहम इस स्केल पर ज़्यादा स्कोर हिस्टेरिया की निशानदेही करता है। हिस्टेरिया जो है वो फ़ीमेल में डिसऑर्डर जो वो ज़्यादा पाया जाता है। साइकोपैथिक डेविएट स्केल जो है इसको PD कहा जाता है। इसका 4th जो है इसका स्टेप है। इस स्केल के स्कोर से अंदाज़ा होता है कि फ़र्द समाजी मेयार में कितना इनहराफ करने वाला है। ऐसे अफराद गैर ज़िम्मेदार, इंतहाई बेहिस और गैर जज्बाती होते हैं और तजर्बात से कतई सबक नहीं सीखते, ठीक है। इस स्केल पर जितना ज़्यादा स्कोर होगा इतनी शिद्दत से अलामात फ़र्द में मौजूद होंगी। मौजूदा दर्जाबंदी में इस मर्ज़ को पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में शामिल किया गया है, साइकोपैथिक डेविएट स्केल को, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट स्केल। क्या होता है? सिनफ़े मुखालिफ में दिलचस्पी। ये स्केल अगरचे किसी मर्ज़ की निशानदेही नहीं करता, लेकिन इसके स्कोर से अंदाज़ा होता है कि फ़र्द का रुझान और दिलचस्पी मर्दानगी और नस्वानियत में किस तरफ ज़्यादा है, ठीक है। फ़र्द का स्कोर सिनफ़े मुखालिफ की तरफ ज़्यादा हो तो इसे इंटरेस्ट स्केल की अलामत समझा जाता है। पैरानोया स्केल क्या होता है? ये दर्जाबंदी जो है, मौजूदा दर्जाबंदी, इसमें पैरानॉइड शिज़ोफ्रेनिया में ज़म कर दिया गया, यानी हकीकत से रब्ता नहीं रहता इसमें। इसके स्कोर से अंदाज़ा होता है कि फ़र्द में नुमायां तौर पर खफ्त पाए जाते हैं, डिलूजन्स पाए जाते हैं। डिलूजन्स आपने पढ़े होंगे, डिलूजन ऑफ परसिक्यूशन है, डिलूजन ऑफ ग्रैंडियोस है, ठीक है। ये क्या होता है? खफ्ते अज़िया, जिसे परसिक्यूशन कहा जाता है। इसमें पेशेंट को लगता है कि उसके खाने में जहर मिला दिया गया है, वो खाना नहीं खाता, उसे लगता है कि इसमें जहर मिलाया गया है। खफ्ते अज़मत क्या होता है? ग्रैंडियोस डिलूजन क्या होता है? इसमें इंसान अपने आप को मलका, बादशाह, वली समझना शुरू कर देते हैं। और रेफरल जो होता है उसके अंदर ये होता है कि इंसान को लगता है कि सारे इसी को बात कर रहे हैं। कोई भी बात कर, न्यूज़ चल रही है तो उसी में भी इसको ही कुछ कहा जा रहा है। अगर कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा है उसके अंदर कुछ लिखा हुआ है तो वो भी इसी के बारे में लिखा गया है, ठीक है। ये होते हैं डिलूजन्स, ठीक है।
जो इख्तिलाल, अच्छा नेक्स्ट है हमारा साइकोस्थेनिया स्केल, जिसको पीटी कहा जाता है, ज़फ़ असाब। इसमें क्या होता है, ये स्केल इन मरीज़ों की निशानदेही करता है जो इख्तिलाल ज़हनी के रुझान के साथ फ़ोबिया और ओसीडी का मुज़ाहिरा करते हों। ठीक है, फ़ोबिया क्या होता है, बेजा खौफ, पेशेंट जो है वो चेयर से डरता है, टेबल से डरता है। ठीक है, ओसीडी क्या होता है, कंपल्शंस आ जाते हैं, ऑब्सेशंस आ जाते हैं, कोई जब उसके जहन में ख़्याल आता है उसको वो बार बार करने की कोशिश करता है। ठीक है, इसको साइकोस्थेनिया स्केल कहा जाता है। इसके बाद जो आता है वो है शिज़ोफ्रेनिया स्केल, जिसमें SC आता है। शिज़ोफ्रेनिया में दर्जाबंदी भी मौजूद होती है। इसकी जो नई दर्जाबंदी है वो कौन सी है, शिज़ोफ्रेनिया की अलामात में ख़ासा तनूव पाया जाता है, वैरायटी पाई जाती है, इसलिए इस स्केल पर ज़्यादा स्कोर करने वालों में दीगर मसाइल भी मौजूद हो सकते हैं। ये स्केल इतना मोतबर है कि शिज़ोफ्रेनिया के मरीज़ों के लिए इस आजमाइश को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। कौन सा, शिज़ोफ्रेनिया। ठीक है, जिसमें डिस्टॉर्शन आ जाता है, इंसान का रियलिटी से जो ताल्लुक़ है वो ख़त्म हो जाता है इसके अंदर। इसमें इसकी और भी टाइप्स हैं, ये हम इंशाल्लाह जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। हाइपोमानिया स्केल, इसमें क्या होते हैं, इस स्केल पर ज़्यादा स्कोर करने वाले हद से ज़्यादा चंचाल खुश मजाज नज़र आते हैं। यहाँ भी इंतहाई एहतियात से मरीज़ाना खुश मजाजी और चंचालपन को तर्ज़ अमल सेहतमंद तर्ज़ अमल से अलग किया जाता है, क्योंकि हो सकता है कि फ़र्द हकीकतन ही खुश मजाज और पुरज़म हो। मौजूदा दर्जाबंदी में से बाईपोलर डिप्रेशन का हिस्सा बनाया गया है। ये डिप्रेशन के किस्म है बाईपोलर, जिसमें 2 डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, एक डिप्रेशन और दूसरा हाइपोमानिया। ठीक है, बाईपोलर। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोशल इंटरेस्ट स्केल क्या होता है, समाजी दिलचस्पी, जिसको SI से डिनोट किया जाता है। ये स्केल समाजी दिलचस्पी की अक्कासी करता है। ये मौलजाती स्केल क्लिनिकल स्केल नहीं है, लेकिन इस स्केल पर ज़्यादा स्कोर लेने वाले अफराद समाजी ताल्लुकात से गुरेज़ा होते हैं। इस स्केल से नॉर्मल अफराद की समाजी रवैये की निशानदेही भी होती है। ठीक है, ये रही आपके बुक के पेजेस। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।